अमराज एक बोलता भारत माता की जगह में क्यों परेशान हो? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। अगर आप भारत के रहने वाले हैं तो भारत मां की जय कहने में कैसी शर्म। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो गर्व से सिर उठाकर भारत माता के जयकारे लगाएंगे। लेकिन देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इससे एलर्जी है और ये लोग राजनीतिक पार्टियों से संबंध रखते हैं। जनता की सेवा के लिए जिन्हें चुना गया है वही इन नारों से परहेज रखते हैं। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में सपा के इकलौते विधायक ने पिछले दिनों वंदे मातरम के कहने पर आपत्ति जताई थी। अब्बू आजमी का कहना था कि उनका अल्लाह, उनका मजहब उन्हें इसकी इजाजत नहीं देता। तो वहीं अब सपा के साथ कभी गठबंधन में रही बीएसपी पार्टी को भी देश विरोधी बातें अच्छी लगने लगी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन एक सवाल जो बार बार हमारे जहन में आता है कि भारत माता की जय और वंदे मातरम कोई राजनीतिक नारा नहीं है, फिर बार बार इसे राजनीतिक और किसी पार्टी का या फिर किसी धार्मिक नारे से जोड़कर क्यों देखा जाता है। आप खुद सोचिए, भारत माता की जय कहने पर बीएसपी के सांसद इतना बौखला गए कि उन्होंने मंच पर चढ़कर हाथापाई शुरू कर दी। पूरा मामला यूपी के अमरोहा का है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी देश को 508 स्टेशनों का वर्चुअली शिलान्यास कर रहे थे। इसी दौरान बसपा के सांसद कुमार दानिश अली मंच पर बैठे थे और बीजेपी एमएलसी डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उसी वक्त हरि सिंह ने भारत माता की जय का नारा लगवाया। इस नारे के बाद से ही बीएसपी सांसद दानिश अली आग बबूला हो गए और अपनी कुर्सी छोड़कर कार्यक्रम में चिल्लाने लगे और सीधा मंच की तरफ पहुंच गए। इसके बाद दोनों के बीच खूब झड़प हुई। लगभग 1 मिनट तक दानिश अली मंच पर इस बात के लिए झगड़ते रहे कि भारत माता की जय के नारे क्यों लगवाए गए। दानिश अली का कहना था कि ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है जो भारत माता की जय के नारे लगवाए जाए। लेकिन गौर देने वाली बात तो यह है कि ये किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई नारा नहीं है, ना ही किसी पार्टी का है। बावजूद इसके बीएसपी सांसद इस बात से पल्ला झाड़ते रहे और इस पर झल्लाते रहे कि ये नारा नहीं लगाया जाना चाहिए था। वहीं बीजेपी एमएलसी ने भी डटकर मंच पर दानिश अली का मुकाबला किया और इस दौरान दोनों के बीच छीना झपटी भी खूब देखी गई। सांसद जी को बड़ा सोचना चाहिए था। मुखिया जी को ले लो। जी बताएं। बड़ा सोचना चाहिए, वो सांसद है यहाँ के। भारत माता की जय मारना, भारत माता की जय करना कोई ऐसा नहीं है कि हमारा नारा हिंदुस्तान के लोगों का नारा, उसका उन्होंने विरोध किया। ये बहुत निंदनीय है। क्या कहा है भारत माता की बात तो हुआ है। अगर भारत माता की जय मारने पर भी बात तो हुआ कि ये सरकारी कार्यक्रम में भारत माता की जय नहीं मारी जाएगी। भारत माता की जय मानना हमारा नारा, हमारा देश है, हम देश के लिए नारा नहीं मारते। तो आप लोग भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे? जी उसका आप चाह रहे थे कि एमपी साहब भी लगाएं? इसका क्या मतलब है? मैं किसी ये थोड़ी कहा ये लगाओ मैं ये मत लगाओ। मैंने लगाया तो लोगों ने नारा लगाया। अच्छा, तो उसका उन्होंने प्रतिवाद किया, वो ठीक नहीं। क्या कहा एमपी साहब? वो कह रहे हैं कि सरकारी कार्यक्रम है, ये उसका नहीं। भारत माता की नारा कोई सरकारी बात थोड़ी। क्या नरेंद्र मोदी ने नहीं सुना अपने भाषण? ना करते हैं न करने देते हैं। क्यों? मैंने आंकड़ों के हिसाब से आपको बताया कि हिंदुस्तान में इतनी तरक्की। आज यही हालत, आज जो अमरोहा स्टेशन देख रहे हो ऐसा ही था 9 वर्ष से पहले। उससे पहले पूरी देश की स्थिति क्या थी आप सबको पता। तो ये इतनी छोटी चीजों पर नहीं जाना चाहिए। वो सरकारी केंद्र का कार्यक्रम था, केंद्र के एक अकेले वो सांसद थे, वो उनकी ज्यादा, उनको इस कार्यक्रम की गरिमा को बनाने के लिए उनका नैतिक जिम्मेवारी उनकी ज्यादा थी।
लेकिन उस जिम्मेवारी को उन्होंने निर्वाह नहीं किया। मुझे खेद है, मुझे खेद है, कहीं ऐसा मुझे खेद है। दूसरी पार्टी के सांसद ही आए हो उसका कुछ नहीं कुछ दिक्कत हमारे किसी कार्यकर्ता ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, हमारे किसी कार्यकर्ता ने कुछ नहीं कहा। वो समाज से पूरा देख के सारी चीजों को आंकलन करते और सबने मोदी जी के कार्यक्रम को सराहा और आप सब लोग हैं, आपका भी धन्यवाद करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इस नारेबाजी को दानिश अली की तरफ से पार्टी का नारा बताया गया। हालांकि उनका कहना है कि भारत माता की जय बोलकर प्रोटोकॉल को तोड़ा गया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक वो हो गया है कि वो हर किसी सरकारी कार्यक्रम को पार्टी के कार्यक्रम में तब्दील कर देते हैं। आज हमारे प्रयासों से हमने लोकसभा में कई बार ये मुद्दा उठाया, माननीय रेल मंत्री से मिले थे। अमरोहा और गजरौला 2 रेलवे स्टेशंस को अमृत योजना में शामिल कराया गया, उनका रिवैम्प का शिलान्यास था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास किया था। मैं एक लोकल सांसद होने के नाते, जिम्मेदार लोकल सांसद होने के नाते, उस कार्यक्रम में रेलवे मिनिस्ट्री के आमंत्रण पर मेरा मौजूद रहना अनिवार्य था, मैंने वो जिम्मेदारी निभाई। लेकिन वहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से पार्टी के नारे लगाए, पार्टी के नेताओं के लिए नारेबाजी शुरू करी, उस पर हमने अपना विरोध दर्ज कराया कि ये सरकारी कार्यक्रम है, ये टैक्सपेयर्स का पैसा इसमें खर्च होता है, ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं। उसको ट्विस्ट करने का काम जिस तरीके से भाजपा करती आई है मडस्लेगिंग, वो उन्होंने करने की कोशिश की है। लेकिन जनता जानती है, जनता समझ चुकी है कि जिन लोगों का आजादी के में कोई इतिहास नहीं था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की संध्या है। मैं इसीलिए कहता हूं कि भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त आरएसएस ने विरोध किया था भारत छोड़ो आंदोलन का, अंग्रेजों के साथ समझौता किया था। जो लोग उस वक्त माफी मांग करके अंग्रेजों की जेलों से रिहाई मांग रहे थे, उनको आज वीर कहा जाता है। सारे माफी वीर इस 9 साल के दौर में वीर हो गए। आप खुद सोचिए, जिनके अंदर देश को लेकर, भारत माता के नारे को लेकर इतना जहर भरा हो, आखिर वो इंसान कैसे सीना चौड़ा कर चुनाव में खड़ा हो जाता है। इसके साथ ही ये वक्त है मायावती को अपने सांसदों को समझाना होगा और कोई सख्त से सख्त कदम उठाना होगा, एक्शन लेना होगा। इससे जितनी फजीहत दानिश अली की हुई है, उससे कहीं ज्यादा मायावती की पार्टी की हो रही है। सोचने वाली बात तो यह है कि ये जो 2 पार्टियां हैं, बीएसपी और सपा, दोनों ही खुद को राष्ट्रीय भक्त बताती हैं, देशभक्त बताती हैं, लेकिन इनके ही विधायक और सांसद भारत माता की जय और वंदे मातरम से इतनी नफरत, इतना परहेज क्यों करते हैं? क्या देश के लिए यह जहर खतरनाक साबित नहीं होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।